Good morning to all my friends and students. I welcome all of you in the online class of SBS Quiz Center. I hope you are well. So, I am going to start the class. Today I am going to teach present continuous tense. This tense is very important for the students because they are always confused in the use of tenses. So, you should listen to my arguments and discussion and teaching methods attentively so that you may clear understand all the points and all the tricks. Then come to the main point, present continuous tense. जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटिन्यू मीन्स होता है कोई चीज जारी रहना, किसी काम का चलते रहना। जब किसी वाक्य से आपको ऐसा लगता है कि उसमें होने वाला जो एक्शन है वह चल रहा है तो वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन पाया जाता है। मतलब उस एक्शन में कंटिन्यूटी का सेंस है, वह एक्शन कंटिन्यू हो, वह एक्शन प्रोग्रेसिव हो, तो ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि जब भी कोई एक्शन कंटिन्यू है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा जो कार्य है वह कंटिन्यू चल रहा है। यदि हमें कोई देखे तो यही कहेगा सर क्लास ले रहे हैं। ये कंटिन्यूअस में इस एक्शन को लिखा जाएगा। इस तरह से आपको बहुत ही क्लियर समझना चाहिए कि हम कहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करें। जब वाक्य में आपको ऐसा लगता हो कि वह एक्शन चल रहा है, गोइंग ऑन है, कंटिन्यू है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में मैं आपको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताया था कि प्रत्येक फॉर्म क्या इंडिकेट करता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म हैबिट को इंडिकेट करता है, सेकंड फॉर्म पास्ट इवेंट को इंडिकेट करता है, थर्ड फॉर्म परफेक्टनेस ऑफ एक्शन इंडिकेट करता है और आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन गोइंग ऑन है, प्रोग्रेसिव है, तो ऐसे स्थान पे, ऐसे जगहों पे आपको आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगा रहता है या आईएनजी फॉर्म का जो वर्ब है, ये क्या शो करता है? ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, एक्शन का जारी रहना, कार्य का जारी रहना, कार्य का प्रगतिशील होना, कार्य का जारी होना या कार्य का प्रगतिशील होना। जहां भी इस तरह के भाव आएंगे वहां पे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे इसका कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कार्य का जारी होना, या प्रोग्रेसिव ऑफ एक्शन, प्रोग्रेसिव ऑफ एक्शन, कार्य का प्रगतिशील होना, प्रोग्रेसिव होना, कार्य का जारी रहना या कार्य का प्रगतिशील होना। कोई कार्य अगर प्रगतिशील है, अगर कंटिन्यू है, तो उसको हम पूर्ण तो कहेंगे नहीं। पूर्ण तो उसको कहते हैं जो काम कंप्लीट होता है, पूर्ण की इंग्लिश परफेक्ट होती है। और अगर वह काम अधूरा है, चल रहा है, तो अधूरा है, अर्थात इसको इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कार्य का जारी रहना, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस मतलब वर्तमान में वह एक्शन प्रोग्रेसिव है, उन्नतशील है, प्रगति कर रहा है, कार्य कंटिन्यू है। और कोई भी कार्य यदि कंटिन्यू है तो कार्य पूर्ण हुआ नहीं, इसलिए उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं।
इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह के एक्शन को हम रखेंगे। ऐसा कार्य जो कंटिन्यू हो, जो प्रगतिशील हो, जो अपूर्ण हो, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखें कि वाक्य से आप कैसे इसके टेंस का निर्धारण करते हैं। जैसे कहा जाए, मेरा भाई इस समय क्रिकेट खेल रहा है। देखिए, यह कोई अनिवार्य नहीं है कि रहा है सब दावे ही, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर ये इंग्लिश में रहता तो वहां तो रहा है सब नहीं रहता, तब भी हम उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही यूज करते। अब देखिए कैसे हो रहा है ये, इससे क्या सेंस निकल रहा कि वर्तमान समय में एक्शन कंटिन्यू है। इस समय यह कार्य चल रहा है, खेलने का जो कार्य है इस समय के बारे में बता रहा है कि क्रिया कब हो रही है। देखिए इस समय, यह जो खेलने का कार्य है यह इस समय हो रहा है। तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन का सेंस आ रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन, कार्य का जारी रहना। और कंटिन्यूटी के लिए मैंने क्या बताया था, कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाएंगे। देखिए यहीं पे मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो करता है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान दें कि आईएनजी से पहले बी वर्ब के फॉर्म लगे होंगे। आईएनजी, जो आईएनजी फॉर्म का वर्ब होता है वो कभी भी वाक्य में अकेले नहीं आता, उससे पहले बी का कोई ना कोई फॉर्म अवश्य लगा होगा। अब बी का कौन सा फॉर्म है, ध्यान दें। जैसे देखिए बी का इजेमार भी हो सकता है, वाजवर भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, और आईएनजी फॉर्म बीन होगा। आईएनजी यहां भी है, आईएनजी यहां भी है। एक ही साथ एक ही वर्ब के दो फॉर्म यूज नहीं किए जाते। एक ही साथ जो है एक ही साथ एक ही फॉर्म के दो वर्ब यूज नहीं होते। ऐसे आईएनजी यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। एक वाक्य में ये कंटिन्यूटी को शो कर सकता है, यहां पे यह किसी भी दूसरे सेंस को शो कर सकता है, परफेक्टनेस को शो कर सकता है, किसी अन्य चीज को शो कर सकता है, लेकिन एक ही भाव को दोनों वर्ब शो नहीं करेंगे। अब यहां पे देखें होगा क्या, एक और देखें, आईएनजी फॉर्म को हम ऐसे लगा देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद बी का कौन सा फॉर्म लेंगे। चूंकि घटना प्रेजेंट में हो रहा है, यदि प्रेजेंट में हो रहा है तो अभी आपने देखा हैबिट वाले सेंटेंस में कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग रहा था, वह हैबिट प्रेजेंट में, वह घटना प्रेजेंट में भी हो रही है, पास्ट में भी होती थी, और फ्यूचर में, मतलब उस वाक्य में आपको क्या लग रहा था कि ऐसी घटना जो पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों में हो रही हो, वहां पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो कहीं यहां पे प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू है तो कंटिन्यूटी के लिए तो आईएनजी लग गया, और प्रेजेंट के लिए इसका फर्स्ट फॉर्म चाहिए, अर्थात बी का पहला फॉर्म इजेमार होता है, इजेमार का प्रयोग करेंगे। और उससे पहले हम देखें यहां सब्जेक्ट लग जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहां जो कुछ भी करना है हमको वर्ब में चेंज करना है। वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरह का भाव है। सब्जेक्ट एज यूजुअल अपने स्थान पे रहता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट अपने स्थान पे रहता है। केवल जो चेंजिंग करना है हमको वर्ब, सेंटेंस के सेंस को देखकर हमको वर्ब यहां यूज करना होता है। बहुत ही आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमको प्रयोग करना है। न तो हमको फार्मूले को रटना है, कुछ नहीं करना है, केवल सेम समझिए चार वर्ब के फॉर्म क्या शो करते हैं, इतना ही बात आपको समझना है और आपका सारा का सारा सेंटेंस सॉल्व हो जाएगा। यहां देखें सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से आपका ये फार्मूला बन गया। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो देखें, यहां देखें सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूप में माय ब्रदर
इजेमार में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे, माय ब्रदर इज। आईएनजी फॉर्म खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, आईएनजी फॉर्म का वर्ब लगाएंगे, प्लेइंग क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और दिस टाइम यहां लिखा गया है। इस तरह से आपका ट्रांसलेशन इसका यह हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के फॉर्मूले क्या बन गए, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस आईएनजी फॉर्म का वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहां आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, इस वाक्य में तो खैर हिंदी लिखा गया था, बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता हो तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि रहा है, रही है से हम वाक्य को समझें। हम बहुत सारे ऐसे वाक्य बता देंगे जिसमें रहा है, रही है, रहे शब्द नहीं होगा, उसके बावजूद भी वो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे कहा जाए माय सिस्टर वीप्स नाउ। ध्यान दें यहां पे वर्ब कहां लगा हुआ है, वीप। वीप मीन्स रोना, ये फर्स्ट फॉर्म में है जो हैबिट को इंडिकेट करता है और यहां पे दे दिया नाउ, मतलब यह क्रिया इस समय हो रही है। नाउ ये टाइम इंडिकेट कर दिया, इस क्रिया का इस समय होना पाया जा रहा है। तो जब इस समय यह कार्य कंटिन्यू है, ये तो इस वाक्य से ऐसा तो लग नहीं रहा है कि ये रोने का काम पहले भी हो रहा था, रोने का काम बाद में भी होने की संभावना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस वाक्य से नाउ के आ जाने की वजह से ये शो कर रहा है कि प्रेजेंट टाइम में ये एक्शन चल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू है तो ऐसे केस में वहां पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब प्रयोग करेंगे, अर्थात फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होगा वीपिंग, और इससे पहले आप माय बीवर के फॉर्म आएंगे और बीवर का फर्स्ट फॉर्म लगेगा चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, नाउ है, प्रेजेंट में है, इसलिए इज मार लगाया जाएगा, अर्थात यहाँ पे माय सिस्टर इज वीपिंग नाउ। इस तरह से डायरेक्ट हम इंग्लिश सेंटेंस से समझेंगे कि किस तरह से हम कब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें, कब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। तो आप ये ध्यान दीजिए, कहीं भी आपको वाक्य में ऐसा लगता हो कि वह एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, थोड़े समय से वो एक्शन चल रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए सेंटेंस इस तरह से हो गया, जैसे कहा जाए मेरे पिताजी इस समय बुखार से पीड़ित नहीं है। जैसे आपके सामने यह वाक्य आ गया, मेरे पिताजी इस समय बुखार से पीड़ित नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अगर इस समय नहीं भी रहे तब भी यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। मेरे पिताजी बुखार से पीड़ित नहीं है, मतलब वर्तमान में उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है, वर्तमान में कंडीशन बताई जा रही है। तो यहां पे ध्यान दें, माय फादर, अब यहां पे देखिए रहा है, रही है, रहे शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऐसा इससे शो हो रहा है कि इस समय उसको बुखार नहीं आ रहा है। नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, माय फादर इज नॉट सफरिंग, माय फादर इज नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर दिस टाइम।
मेरे पिताजी इसमें बुखार से पीड़ित नहीं है। नेक्स्ट, कुछ लड़के तुम्हारी प्रशंसा अब कर रहे हैं। यहां देखें, कुछ लड़के तुम्हारी प्रशंसा अब कर रहे हैं। यहां पे सब्जेक्ट के रूप में सम बॉयज ले लेंगे। किसके बारे में बोला गया है? लड़कों के बारे में। अब यहां पे दे दिया, मतलब इस टाइम जो है प्रशंसा करने का कार्य हो रहा है, अर्थात सम बॉयज। और यहां पे प्रेजिंग यू नाउ। यहां नाउ आ जाने की वजह से ये क्लियर हो गया कि प्रशंसा करने का काम इस समय चल रहा है, इससे पहले नहीं हो रहा था। दिस टाइम हो, नाउ हो, दिस मोमेंट हो, इस तरह का कोई भी सेंस हो, ऐसा आपको शो हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि वह एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, प्रेजेंट टाइम में वहां वह कार्य चल रहा है, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सॉरी, इसमें नेगेटिव सेंटेंस यूज करना चाहिए। कुछ लड़के तुम्हारी प्रशंसा अब नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव बता रहे थे इसलिए नॉट का यूज कर देंगे। सम बॉयज आर नॉट प्रेजिंग यू नाउ। नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल को देखें जिसमें रहा है, रही है शब्द नहीं रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस आएगा। तो ऐसे वाक्य भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। जैसे कोई कहे कि मेरा भाई कमरे में सोया है। जैसे कोई पूछता है आपका भाई कहाँ है, आपने कहा मेरा भाई कमरे में सोया है। यहां पे ध्यान दें, सोया है दिखाई दे रहा है, सोने की घटना कंटिन्यू है, सोने का जो कार्य है वह चल रहा है। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का ही वर्ब प्रयोग करेंगे। यहाँ पे या है लिखा गया है, बहुत से लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सोचेंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए फार्मूला क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, माय ब्रदर हो गया, उसके बाद यहां पे सोने की घटना कंटिन्यू है इसलिए आईएनजी फॉर्म का वर्ब लगेगा, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे। माय ब्रदर इज, बी का पहला फॉर्म इज मार होगा, माय ब्रदर इज स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे, स्लीपिंग इन द रूम, मेरा भाई कमरे में सोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मित्र बुखार से पीड़ित है। मेरा मित्र बुखार से पीड़ित है। यहां पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के रूप में आपका माय फ्रेंड आ जाएगा। यहां देखिए रहा है, रही है, रहे शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको वाक्य के पढ़ने से क्या लग रहा है कि इसमें जो एक्शन है वह इस समय कंटिन्यू है, चल रहा है। मतलब मेरे मित्र को बुखार आ रहा है, बुखार आने का जो एक्शन है वह कंटिन्यू है, पीड़ित है, सफर होता है, सफर का आईएनजी फॉर्म सफरिंग होगा, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म लगाएंगे। माय फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरा भाई बुखार से पीड़ित है। यहां देखिए, यहां पे रहा है, रही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे।
यह कोई अनिवार्य नहीं है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगे। अनिवार्य यह है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि वह एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, अर्थात आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग करेंगे और उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म लगाएंगे। बी का यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट में अभी आपने लास्ट टेंस में मैंने पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए बी का पहला फॉर्म इजेमार होता है, अर्थात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको उस इजेमार का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं कि निगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं। यहां पे देखें, निगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप जानते हैं, अफर्मेटिव क्वेश्चन स्ट्रक्चर जान रहे होंगे। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, इजेमार होता है, आईएनजी फॉर्म का वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्टिव या कंप्लीमेंट होता है। यहां हमको नॉट लगाना है, तो नॉट लगेगा कहां? फर्स्ट वर्ब के बाद नॉट लगाना है, जो इजेमार है और आईएनजी फॉर्म में दोनों ही वर्ब है, तो इजेमार फर्स्ट वर्ब है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, उसी के बाद आपको नॉट लगाना है। अर्थात फार्मूला आपका ये हो जाएगा कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इजेमार का प्रयोग करेंगे और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। यहां देखें, इजेमार के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लड़के इस समय तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। ध्यान दें, these boys, अब यहां पे दिस बॉय, यहां देखें, प्रशंसा नहीं कर, प्रशंसा न कर, जो एक्शन है वह कंटिन्यू है, उसके उसी के न होने के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात नेगेटिव नॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। दिस बॉयज आर नॉट, प्रेज में आईएनजी जोड़ेंगे, प्रेजिंग यू दिस टाइम। यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दिस टाइम लगा हुआ है, यहाँ पे अगर हिंदी सेंटेंस नहीं भी रहे तो हम कैसे समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि दिस टाइम आने की वजह से ये क्लियर हो गया कि इस समय की स्थिति के बारे में हमको बताना है। तो जब दिस टाइम आ जाए, नाउ आ जाए, तो दिस डेज आ जाए, नाउ डेज आ जाए, तो ये क्लियर करता है कि इसी समय उस घटना के बारे में, घटित होने के बारे में हमको वर्णन करना है, अर्थात वह कंटिन्यूटी में आ जाता है। यही कारण है इसको कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, जैसे लिखा है nowadays I do not study इंग्लिश। ध्यान में, आजकल मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं, अध्ययन नहीं करता हूं। यहां पे नाउ डेज के बारे में बोला जा रहा है, आजकल की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये इसकी हैबिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होने की संभावना है, ऐसी बात आजकल ऐसा कार्य हम नहीं कर रहे हैं। इट मींस यहाँ पे एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस है, अर्थात स्टडी का आईएनजी फॉर्म होगा स्टडीइंग, यहाँ पे स्टडीइंग होगा, और जब फर्स्ट फॉर्म हट जाएगा तो फर्स्ट फॉर्म को हेल्प करने वाले एक्शन जो क्रिया होती है वह डू डज होता है। यहाँ से डू का ही प्रयोग हटाएंगे और इसके साथ इजेमार का प्रयोग करेंगे, अर्थात लिखा जाएगा नाउअडेज आई नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। नेक्स्ट, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे इसे बनाया जाता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक फॉर्मूला हम लिखते रहे हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब इजेमार है उसमें, इसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, फिर आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से आपका ये वाक्य कंप्लीट, यह स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब जैसे कहा जाए इस समय आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, इस समय आपके पिताजी क्या कर रहे हैं, तो बताना पड़ेगा जो कर रहे हैं। इसलिए एस या नो में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, इसलिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे व्हाट, इसके बाद आपका इजेमार होगा। अब ये डिपेंड ऑन करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट में क्या है, आपके पिताजी, यहाँ पिताजी सिंगुलर में है अर्थात इसका प्रयोग किया जाएगा। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, डू मीन्स करना, तो डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग। याद रहे यदि बी वर्ब के फॉर्म लगे हैं तो तुरंत समझ लेना चाहिए, इसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म का ही वर्ब प्रयोग करना होगा। डूइंग दिस टाइम, और दिस टाइम के आ जाने की वजह से ये क्लियर हो गया कि प्रेजेंट टाइम में एक्शन की स्थिति के बारे में बताना है कि एक्शन, प्रेजेंट टाइम में एक्शन की क्या कंडीशन है, एक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है या किस तरह का सेंस है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई आजकल क्रिकेट खेल रहा है, क्या तुम्हारा भाई आजकल क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप देखें, इसका आंसर एसएनओ में दे सकते हैं, इसलिए आप यहाँ ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आप एसएनओ में दे सकते हैं, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं लगाए जाते हैं, या कोई आवश्यक नहीं है कि क्या पहले आ जाए तभी नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बीच में आए तब भी लग सकता है, लग सकते कि आप ये ध्यान दें कि उस प्रश्न का आंसर एसएनओ में दिया जा सकता है या नहीं। जिन प्रश्नों का उत्तर एसएनओ में दिया जा सकता है वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, अब यहाँ पे प्लेइंग, इज योर ब्रदर प्लेइंग क्रिकेट नाउअडेज, ये हो गया। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, नॉट का प्रयोग इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद कर देंगे, तो इसके भी फार्मूले लिख लें। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पहले आप इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करते हैं, उसके बाद इजेमार लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तुम्हारी बहन इस समय क्यों रो रही है, तुम्हारी बहन इस समय क्यों रो रही है, यहाँ पे व्हाई, उसके बाद इज, व्हाई इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन इस समय क्यों नहीं रो रही, निगेटिव देना है, क्यों नहीं रो रही है। व्हाई इज योर सिस्टर नॉट वीपिंग दिस टाइम,
इस तरह से इसका अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, और फिर इस पे आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चंस को भी मैं कराऊंगा, किस पे आधारित किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं और हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में डिफरेंस जानकर कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इस टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको भी जानना आप लोगों के लिए काफी अनिवार्य है। कुछ ऐसे भी हमारे वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं कि कोई नियम है, नियम के अंतर्गत हम नहीं करते हैं, नियम बना है तो कुछ न कुछ उसके पीछे लॉजिक जरूर होगा। जैसा कि मैं कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने बताया था कि वह एक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो जहां पे इस तरह के भाव नहीं आते हैं, सेंस नहीं आते हैं, वहां पे हम आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, स्टेटिक वर्ब इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो हमारे स्टेटिक वर्ब हैं, जो किसी अस्थायी भाव को दर्शाते हैं, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। जैसे पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यहां देखें उसमें सी है, जैसे कहा जाए आई एम सीइंग यू, मैं आपको देख रहा हूं। यहां पे देखने में प्रोग्रेसिव कैपेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि देखना घट बढ़ रहा है, एक अस्थायी भाव है, इसीलिए इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे फील महसूस करना, हियर सुनना, टेस्ट नोटिस, प्लीज, स्मेल, रिकॉल, प्रेफर, इस तरह के जितने वर्ब हैं इनका प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म के रूप में नहीं करते हैं, अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है वर्ब्स आर रिलेटेड टू फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी क्रियाएं जो भावनाओं से संबंधित हों, जो हमारे माइंड की स्थिति को दर्शाता हो, कंडीशन को दर्शाता हो, जैसे विश है, वांट है, डिजायर है, फॉरगिव है, रिफ्यूज है, हेट है, केयर है, लाइक है, डिसलाइक है, एडोर है। जैसे कहा जाए आई एम लाइकिंग यू, सेंटेंस रॉन्ग है, आई एम लाइकिंग यू नहीं हो सकता, आई लाइक यू होता है, क्योंकि मैं आपको पसंद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये कंटीन्यूअस फॉर्म में है, प्रोग्रेसिव नहीं है, एक अस्थायी भाव है, पसंद करने का एक अस्थायी भाव आ रहा है, इसलिए इसका आईएनजी फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे है वर्ब्स यूज्ड फॉर पोसेशन, ऐसे वर्ब जो पोजीशन का बोध कराते हैं, किसी चीज को रखने के भाव का बोध कराते हैं, उन वर्ब को भी आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे बिलोंग है, हैव मींस रखना, जैसे आई एम हैविंग ए पेन, मैं एक पेन रख रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि रखने की कैपेसिटी निरंतर बढ़ रही है, वहां ओनरशिप की बात आती है, वहां मालिकाना हक की बात आ जाती है, रखने का स्थायी भाव है, उसमें प्रोग्रेसिव कैपेसिटी नहीं है, इसलिए उसको आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात बिलोंग, हैव, ओन, पोसेस, कंटेन, कंप्राइज, कंसिस्ट, ये सब जितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं जो रखने के भाव को प्रदर्शित करते हैं, उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार चौथे नंबर पे है वर्ब्स आर डिनोटिंग थिंकिंग प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस को डिनोट करता है, दर्शाता हो, उसको भी आईएनजी फॉर्म में प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे थिंक, नो, फील, माइंड, मीन, रिमेंबर, सपोज, रियलाइज, फॉरगेट, रिकलेक्ट, अंडरस्टैंड, इस तरह के जितने भी वर्ब आ रहे हैं जो दिखाई दे रहा है, इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सम अदर वर्ब्स, कुछ अन्य भी वर्ब हैं, जैसे सीम प्रतीत होना, कीप रखना, लुक, अपीयर, सी, सीम दो बार आ गया है, देखिए, बिकम, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, नीड, मैटर, इस तरह के जो वर्ब हैं इनका प्रयोग भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। स्टूडेंट से याद रहे
कि इन वर्ब का प्रयोग यदि उसी समय हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करेंगे जब इनसे स्टैटिक कंडीशन का सेंस निकलता हो, एक अस्थायी भाव का कंडीशन निकलता हो। जैसे ही इसमें प्रोग्रेसिव कैपेसिटी आनी शुरू हो जाती है, हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जहां तो यह नहीं अनिवार्य है कि हम हमेशा इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो हम इस पर कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, यह कार मेरा है। यहाँ पे बिलोंग का सेंस मतलब यह कार मुझसे संबंधित है या मेरा है। यहाँ पे बिलोंग को भी आईएनजी फॉर्म में यूज किया गया है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कार रखने का जो भाव है वो निरंतर बढ़ रहा है, एक अस्थायी भाव है, एक पैसन का भाव है, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। इसको अस्थायी भाव में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। अर्थात यहाँ पे बिलोंग्स होगा, क्योंकि कार सिंगुलर में है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस लगाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम थिंकिंग दैट वी शुड डू इट टुमारो, मैं सोच रहा हूं कि हमें इसे कल करना चाहिए। यहाँ पे देखें एम थिंकिंग लिखा गया है, यहाँ थिंक में भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो इस वर्ब को भी फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। I think that we should do it tomorrow. Next question number third, would you explain it again? Actually, I am not understanding it at all. क्या इसे पुनः दोबारा एक्सप्लेन करेंगे? Actually, I am not understanding it. यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड को में भी आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझता हूँ, ये सेंस में होना चाहिए। यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, अर्थात आईएनजी फॉर्म का वर्ब नहीं लगेगा। फर्स्ट फॉर्म है और उसकी हेल्प करने वाले वर्ब होते हैं डू या डज, तो आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड लिखेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नाउअडेज ही इज अब्यूजिंग मी, आजकल वो मुझे गाली दे रहा है। सो आई हेट हिम, इसलिए मैं उससे घृणा करता हूं। यहाँ पे देखिए आजकल इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई अनिवार्य नहीं है कि इन वर्गों का प्रयोग हम आईएनजी फॉर्म के वर्ग में नहीं करते हैं, कहीं कहीं स्पेशल केसेस में करते भी हैं। आजकल वह मुझे गाली दे रहा इसलिए मैं उससे घृणा कर रहा हूं, इस समय की बात है, मतलब इससे मेरे घृणा करने का जो ये है वह निरंतर बढ़ रहा है, एक अस्थायी भाव नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पे इस हेट वर्ग को हम आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे, अर्थात लिखेंगे आई एम हेटिंग हिम, मैं उससे घृणा कर रहा हूं। क्योंकि इस समय वो गाली दे रहा है तब मेरी घृणा करने की बात आ रही है, तो इस समय हेट करने का जो सेंस है वो निरंतर बढ़ते हुए क्रम में है, उससे घृणा का भाव निरंतर प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दिस टेस्ट शो वेदर समवन इज हैविंग एन इन्फेक्शन, ये टेस्ट शो करते हैं कि क्या किसी में इन्फेक्शन है। यहाँ पे सेंस रखने किससे है, तो इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का सेंस नहीं होगा, अर्थात इजेमार भी हट जाएगा। यहाँ पे समन के साथ हैज लगाएंगे, समन सिंगुलर में इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द कन्वर्सेशन वी आर हैविंग इज कंप्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक, यहाँ हैविंग का रखने से नहीं है, वह बातचीत जो हम लोग कर रहे थे वो पूरी तरह से मेन टॉपिक से अलग है। जब हैव का प्रयोग रखने के सेंस में ना हो तो ऐसे केस में आईएनजी फॉर्म के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हैव का प्रयोग आनंद लेने के लिए भी होता है, यहाँ पे सेंस बातचीत करने के लिए हो रहा है, अर्थात यहाँ पे प्रोग्रेसिव में है, कोई बातचीत हो रही है तो लगातार वो इसका प्रगतिशील है, वह कंटिन्यू प्रोसेस में है, इसलिए इसको आईएनजी फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात ये सेंटेंस करेक्ट है। देखिए इसीलिए सेंस के आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इस वर्ब को आईएनजी फॉर्म में प्रयोग किया जाए या न किया जाए। जहां पे प्रोग्रेसिव सेंस निकल रहा हो वहां पे आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और जहां पे नहीं निकलता हो, जहां पे अस्थायी भाव हो, वहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग, यहाँ रखने का सेंस है, तो रखने का सेंस है तो यहाँ भी प्रोग्रेसिव कैपेसिटी में है नहीं है, एक अस्थायी भाव है, इसलिए यहाँ पर भी हम
आईएनजी फॉर्म के वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। माधुरी दीक्षित एक नाम है जो सिंगुलर में है, इसलिए हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। आई एम ओनिंग ए हाउस, मेरे पास एक घर है, यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है। ये ओन मींस रखना, ऐसा तो है नहीं मैं घर रख रहा हूँ, यहाँ कंटीन्यूअस फॉर्म में इसका प्रयोग नहीं हो सकता, एक अस्थायी भाव है। इस वर्ब को भी हम आईएनजी फॉर्म के वर्ब के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आई ओन ए हाउस। इस तरह से मैं इस पर संबंधित मैंने एग्जाम्पल को दे दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है जिसके बारे में आप लोगों से पुनः डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दें। इसमें कुछ और रूल है, उसको देखते हैं। जैसे यदि वाक्य में नाउ आ जाए, दिस टाइम आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, या प्रेजेंटली लिखा हो, एट दिस मोमेंट लिखा हो, नाउअडेज हो, दीज डेज हो, स्टिल हो, या कोई ऐसा समय हो जो शॉर्ट पीरियड का बोध कराता हो या टेम्पररी समय का बोध कराता हो, अगर उस समय कोई एक्शन होता है तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही प्रयोग करते हैं। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, यदि वाक्य में नाउ हो, दिस टाइम हो, एट दिस, एट प्रेजेंट हो, प्रेजेंटली हो, एट दिस मोमेंट हो, नाउअडेज हो, दिस डेज हो, स्टिल हो, या आपको ऐसा लगता है कि वह काम प्रेजेंट टाइम में ही कुछ दिनों से चल रहा है, एक शॉर्ट पीरियड में चल रहा है, टेम्पररी पीरियड में चल रहा है, अस्थायी समय में चल रहा है, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही यूज करते हैं, अर्थात वहां पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा है ही स्टिल वेट्स फॉर मी, ध्यान दें इसको, ही स्टिल वेट्स फॉर मी, वह अभी भी, इसका अर्थ होता अभी भी, वह अभी भी मेरी प्रतीक्षा करता है, अभी भी मतलब एट प्रेजेंट टाइम एक्शन कंटिन्यू है, इसका सेंस ये है। तो यहाँ पे ये हैबिट के सेंस में नहीं हो सकता, जबकि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है जो हैबिट की तरफ इसका इंडिकेशन है, इसलिए यहाँ वेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, अर्थात इसका वेटिंग हो जाएगा, और आईएनजी है तो इससे पहले बी का फॉर्म लगेगा, अर्थात यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर मी, ऐसे सेंटेंस हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखें, नाउअडेज my younger brother plays cricket। यहां पे अगर एवरी डे भी लिखा गया हो, एवरी डे, आजकल मेरा छोटा भाई प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलता है, यहां देखिए, यहां नाउअडेज दे दिया, कुछ दिनों से उसके खेलने की आदत है, इधर कुछ दिनों से, तो 4 दिनों से चल रहा है। हैबिट में, हैबिट का सेंस होता है कि जो काम पास्ट में भी हो, प्रेजेंट में भी हो, आगे फ्यूचर में भी होने की संभावना हो, वहां पे हैबिट की बात आती है, और यहाँ फर्स्ट फॉर्म हैबिट की तरफ इंडिकेशन है, जबकि इस समय ये कार्य हो रहा है, पहले ये कार्य नहीं होता था, इस नाते यह जो है हैबिट में नहीं हो सकता, इट मींस प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंटिन्यू है, अर्थात यहाँ पे इसको प्लेइंग लिखा जाएगा, प्लेइंग, और इससे पहले आप इजे मार्क का प्रयोग करेंगे, अर्थात बी वर्ब के फॉर्म आएंगे, तो नाउअडेज माय यंगर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट एवरीडे। बहुत से लोग एवरीडे को देखकर सोचेंगे कि यह हैबिट में आएगा, प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन नाउअडेज में ही प्रत्येक दिन तो है, आजकल प्रत्येक दिन, जो 2-4 दिन चल रहा है उसमें प्रत्येक दिन, एक टेम्पररी टाइम एक्शन हो रहा है,
इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का वर्ब प्रयोग किया जाएगा। ये हैबिट की श्रेणी में नहीं आएगा, अर्थात फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से एक एग्जांपल और देखा जाए, जैसे कहा जाए कि माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग, माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग daily because his doctor has advised him to do so। मेरे पिताजी प्रतिदिन टहलते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने उनको ऐसा करने के लिए सलाह दिया है। यहाँ पे देखें, पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि डॉक्टर की सलाह देने के बाद ये टहलने का काम इन्होंने शुरू किया, पहले तो कर नहीं रहे थे। तो यह जो काम है ये एट प्रेजेंट टाइम में हो रहा। अगर आपको ऐसा कहीं भी लगता है कि प्रेजेंट टाइम में कोई वर्क हो रहा है तो वहां पे आईएनजी फॉर्म का वर्क प्रयोग करेंगे। डेली आया हुआ है, बहुत से लोग सोचेंगे कि यह हैबिट में होगा, लेकिन हैबिट में नहीं होगा, क्योंकि यह टाइम यह एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, ये पास्ट में नहीं होता था। ये डॉक्टर की सलाह देने के बाद हो रहा है, अर्थात कुछ समय से कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन का सेंस आ रहा है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे वॉकिंग और इससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे। प्रेजेंट टाइम में एक्शन हो रहा है, अर्थात बी का पहला फॉर्म बीजेमार होता है। इसलिए माय फादर इज वॉकिंग इन द मॉर्निंग डेली बिकॉज हिज डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम टू डू सो। इस तरह से मैं सभी पर्सन को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित मैं सबको समझा दिया आप लोगों को। आप लोगों के सामने मैंने एक्सप्लेन हर टॉपिक को कर दिया। और एक चीज इस पर मेन पॉइंट है जिसको ध्यान देना चाहिए कि कंटीन्यूअस में हम तभी वर्ब को हम यूज करेंगे जहां पे एक्शन की कंटिन्यूटी पाई जाती है। यदि एक्शन की कंटिन्यूटी प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रही है तो वहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। और प्रोग्रेसिव कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब उस एक्शन में घटने या बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए, वह कार्य निरंतर जारी हो, कंटीन्यूअस फॉर्म में हो, प्रोग्रेसिव कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए, तभी उसको आईएनजी फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। ये उसमें अस्थायी भाव है, एक परमानेंट फीलिंग है, परमानेंट एक्शन का सेंस आ रहा है, तो वहां पे आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, अर्थात वो हैबिट की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से ये मेरा जो टेंस है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ मैं अपील आप लोगों से करता हूं कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और इसको अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।